हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आज बैठा था मैं ऑफिस में अपने, तो सामने ऑफिस के सामने ही त्रिवेणी एक्सप्रेस आके रुकी। तो जो चीज़ मैंने देखी उस पे मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बना के कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो पब्लिक है हमारी, उनको कुछ थोड़ा सा काउंसिल किया जा सके या कुछ जानकारी दी जा सके। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं, सभी ने किया ही होगा। ऐसा तो कोई, मुझे तो नहीं लगता अभी कोई है जिसने ट्रेन में सफ़र ना किया हो भी सकता है, मैं गारंटी नहीं लेता। कहना मुझे ये था कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपने किसी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कराया अपना, मान लीजिए थर्ड एसी में आपने रिजर्वेशन कराया। नॉर्मली क्या होता है कि जो लंबी ट्रेनें होती हैं, ज़्यादा दूरी की जो ट्रेनें होती हैं, उनमें 6 7 8 लगभग एसी के कोचेज़ होते हैं। उसमें थर्ड एसी 2 कोच सेकंड एसी के भी होते हैं, या फर्स्ट एसी का भी हो सकता है कोच। बाकी इकोनॉमी क्लास, एक आगे इकोनॉमी क्लास के भी कोच होते हैं। कुल मिला के जो लंबी ट्रेनें हैं उनमें अगर आप औसतन माने तो 8 9 10 लगभग एसी कोच होते हैं। और कुछ जो हमारी कुछ ऐसी एक्सप्रेस हैं जिनमें जो सिर्फ एसी कोचेज़ हैं, उनमें थर्ड एसी है। आपका गरीब रथ हो गया, गरीब रथ में भी थर्ड एसी है पूरा, और पूरा एसी है। इसके अलावा भी कई सारी ट्रेनें हैं जो पूरी एसी से चलती हैं, सारे कोच एसी के हैं उसमें। खैर, पर्पज़ वो नहीं था। पर्पज़ मेरा ये था कि अगर आपने किसी भी कोच में रिजर्वेशन कराया है, मान लीजिए आपने स्लीपर में कराया, स्लीपर के भी 8 9 डिब्बे लगभग होते ही होते हैं, 4 5, कुछ आगे लगे होते हैं, कुछ पीछे लगे होते हैं। ये मास लिंक पे डिपेंड करता है कि उस गाड़ी की मास लिंक क्या है। जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए आपने स्लीपर में रिजर्वेशन कराया, आपको जो कोच नंबर मिला वो मान लीजिए S4 मिला। अब आप जब स्टेशन पे जाते हो तो आपके साथ फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, आपका लगेज भी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इवन जो मतलब वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ये गलती करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। आप प्लेटफॉर्म पे गए, आपने पहले देखा कि अगर कोच डिस्प्ले बोर्ड लगे होते हैं, अगर कोच डिस्प्ले बोर्ड वर्किंग में हैं, तब तो आपको पता रहेगा कि आपका S4 कोच कहाँ आएगा। अगर मान लीजिए किसी स्टेशन पे या किसी प्लेटफॉर्म पे कोच डिस्प्ले बोर्ड, कोच इंडिकेशन बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, या ख़राब हैं, या वर्किंग में नहीं हैं, या कुछ और वजह है, मान लीजिए वो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपका कोच कहाँ पर आएगा, तो जब भी गाड़ी आपके सामने, आप अंदाजे में खड़े हो जाते हो कि कहाँ पर मेरे को खड़ा, कहाँ पर मतलब पूछ पाछ के कि कहाँ पर संभावना रहती है स्लीपर के आने की या एसी के आने की, आप वहीं खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है आपके पास। अगर कोई डिस्प्ले बोर्ड जो है ख़राब है तो इसके अलावा कोई चारा आपके पास बचता नहीं है। लेकिन जब ट्रेन आती है और मान लीजिए आपका S4 में रिजर्वेशन है, आपके सामने कोच आ गया S12, आप देख रहे थे कि हाँ S1 किधर आएगा, S2, S1, S2, S3, S4 इस तरीके से होके गया है, आपके सामने आके रुका S12। आप धीरे धीरे सामान लेके आगे चढ़ने लगते हैं, है ना, कि कोच आप देख रहे हो कि बहुत दूर है या आगे गया है, काफ़ी आगे गया है। आपके दिमाग में ये रहता है कि मेरा रिजर्वेशन S4 में है तो मैं S4 कोच में ही जाऊंगा। भले से मेरे जो 2 बच्चे हैं, या मेरे पास इतना लगेज है, या मेरे साथ कोई बुज़ुर्ग है, उसको बेचारे को मतलब दौड़ा, उसको भी साथ में आप दौड़ाते हैं, है ना, अपने आप भी बैग लेके दौड़ते हैं, भीड़ में गिर गए, बच्चे गिर जाते हैं, लेडीज़ महिलाएं गिर जाती हैं ठोकर लग के। तो इस तरीके का काम आप ना किया करें। आप जानते हो, आप ये चीज़ जानते हो कि जो भी कोचेज़ होते हैं ना, चाहे स्लीपर के हो गए या एसी के हो गए, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, आप जानने के बाद भी गलती करते हैं। अगर इंटरकनेक्टेड हैं, जो कोच आपके सामने आया आप उसमें पहले चढ़ जाओ, क्योंकि जंक्शन स्टेशनों पे 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट का स्टॉपेज होता है। बाकी जो रोड साइड स्टेशन है हमारे, जो जंक्शन स्टेशन नहीं हैं, वहाँ पर तो सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज होता है।
अब अगर कोच आप 2 मिनट में ढूंढने लग जाओगे कि कोच मेरा कहाँ गया या कितना आगे गया है कोच, फिर तो या तो आप चलती हुई गाड़ी में आप खुद चढ़ेंगे और बच्चों को चढ़ाएंगे, तो उससे रिस्क रहता है। कई सारे केसेस इसके आते हैं। मैं चूँकि रेलवे में हूँ, रेलवे का कर्मचारी हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे इस तरीके के केसेस जो हैं सुनने में आते हैं कि ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसल गया या ट्रेन पकड़ते समय पैर स्लिप हो गया। इवन छोटे छोटे बच्चे हाथ से छूट जाते हैं, गिर जाते हैं बच्चे। आप गलती करते हैं इसलिए गिर जाते हैं। मेरा सजेशन ये है कि अगर कोच डिस्प्ले बोर्ड नहीं काम कर रहा है, कोच इंडिकेशन बोर्ड नहीं काम कर रहा है, जो भी बोगी आपके सामने आई आप उस पर चढ़ जाओ बिना पैनिक हुए। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक बार ट्रेन में चढ़ जाओगे, उसके बाद आप अपने कोच तक, अपनी सीट तक आप पहुंच जाओगे आराम से। अगर आप कोशिश ये करोगे कि नहीं मुझे अपने कोच में ही चढ़ना है, अपने कोच में ही पहुंचना है, तो कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर उतरते भी हैं ट्रेन आने के बाद, पैसेंजर उतर रहे हैं आप इसलिए नहीं चढ़ पाते हो, या कोच आपके सामने आया नहीं आप इसलिए नहीं चढ़ पाते हो, या बच्चे आपके छोटे हैं वो नहीं भाग पा रहे हैं, आप उनको भी भगाते हैं, साथ में लेडीज़ है नहीं बेचारी भाग पा रही है, या लगेज आपके पास बहुत ज़्यादा आप लेके नहीं जा पा रहे हो। तो इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो आती हैं। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जो भी कोच आपके सामने आए आप उस पर बिना पैनिक हुए आराम से चढ़ जाओ। आप उसके बाद आप अंदर आप सीट और जो है अपने कोच तक आप पहुंच जाओ। इससे क्या होगा, इससे एक तो एक्सीडेंट, एक से आपका जो अनहोनी जो घटनाएं होती हैं, जो अनयूजुअल इंसिडेंट होते हैं, एक तो उन पे लगाम लगेगी, दूसरा आप सेफ रहोगे, आप इजी अपने सामान और अपने परिवार के साथ ट्रेन में बोर्ड कर पाओगे, चढ़ पाओगे आप। अब ये इंसिडेंट मैंने आज चर्चा इस पे इसलिए की कि आज ये इंसिडेंट मेरे सामने हुआ। जैसा कि अभी शुरुआत मैंने की थी, मैं शुरू में बता रहा था, त्रिवेणी एक्सप्रेस मेरे सामने आके रुकी। एक लेडीज़ थी, एक बच्चे को लेके भाग रही थी। एक हाथ में बैग था उस लेडीज़ के, एक हाथ से उसने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। ट्रेन अभी खड़ी नहीं हो पाई, उसने उसको बोगी देख लिया था कि वो किस बोगी जिस बोगी में उसका रिजर्वेशन था वो बोगी आगे चली जा रही थी, तो वो पीछे पीछे भाग रही थी। अच्छा, एक जेंट्स भी उसके साथ थे क्योंकि वो आवाज़ लगाते हुए जा रही थी, जेंट्स और आगे आगे भाग रहे थे। अब आप ये बताइए, चलती हुई ट्रेन के साथ साथ आप भाग रहे हैं बच्चे को लेके, अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो आपको चोट लगेगी, आप गिरोगे, और संभावना है कि बच्चे को भी चोट लग जाए। और ऐसी कोई घटना घटित है जिसका आप सोच नहीं सकते, या आप उसका पछतावा के सिवा आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इस तरीके की घटनाएं इस तरीके से आप ना करें। और ये इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं जंक्शन पर हूँ, काम करता हूँ, स्टेशन पे हूँ, मुझे ये इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। और कई बार मैंने पब्लिक को समझाया भी है, लोगों को समझाया भी है इसके संबंध में, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या लोग आदमी इतना पैनिक होने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, कोच आगे चला गया, आप ट्रेन पहले, आपका प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपकी ट्रेन ना छूटे, ट्रेन चलने से पहले आप ट्रेन में चढ़ पाओ। प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, आप सेफली ट्रेन में चढ़ पाओ। अब मैं देखता हूँ कि जिसमें आपका रिजर्वेशन है, आप उसी बोगी के गेट पे आप खड़े रहोगे, इंतज़ार करोगे कि पहले जो लोग उतरने उतर जाएं, आप खड़े हो, तब तक ट्रेन हॉर्न देती है, आप चलने लगते। अरे भाई, आप आसपास देख लो, अगर कोई गेट आपको खाली दिख रहा है आप उससे अंदर चले जाओ ट्रेन पे। इधर इस गेट से कोई उतर रहा है उसको उतरने दो। चढ़ने उतरने में धक्का मुक्की भी इससे हो जाती है, उस चढ़ते उतरते समय भी इंसिडेंट हो जाते हैं, चोट लग जाती है, पैर स्लिप हो जाता है, कई सारे इंसिडेंट होते हैं। तो हम लोग तो देखते रहते हैं ये चीज़ें। इसलिए मेरा सजेशन ये, मैंने सोचा कि इस तरीके से आप लोगों से कुछ बात की जाए, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। और जो अपने मित्र हैं, परिवार वाले हैं, या जो आप लोग जो सफ़र करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें, आप सेफ़ जर्नी करें। बाकी भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है ही। कोई भी रेलवे आपको कोई भी दिक्कत किसी तरीके की आती है, आपको कहीं भी किसी भी स्टेशन पे आपको कोई रेलवे कर्मचारी दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि वो टीटी ही हो, टीटी हो, स्टेशन मास्टर हो, गार्ड हो, या और भी कोई जो भी है, आप उसको अपनी समस्या बता सकते हैं। हम लोग आपकी सेवा के लिए ही हैं, बट बी सेफ़।